Morning children, take out your no more book. Today we are going to do 5 lessons, lesson 11, 12, 13, 14 and 15. Okay. So lesson 11 is kitchen safety rules. ठीक है, किचन में हम लोगों को कैसे हम लोग सेफ रहें उसके लिए हमें क्या चीज़ रूल फॉलो करने चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Read and always follow these kitchen safety rules to stay safe while enjoying cooking with your parents. ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स बेटा बताए गए हैं, उसको हमको फॉलो करना चाहिए जब हम भी किचन में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प करने. ठीक है, तो हमको ये सब जो रूल्स बताए गए हैं वो फॉलो करने चाहिए. तो फर्स्ट रूल क्या है? ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड. जैसे हम कोई भी खाने का सामान छूते हैं तो उसको छूने से पहले हमको अपना हैंड प्रॉपर वॉश करके पोंछ लेना चाहिए, और उसके बाद जब हम उससे खाने का जो सामान छू रहे हैं वो जो हम काम कर रहे हैं वो कर चुके हैं तो उसके बाद फिर से हमको अपना हैंड वॉश कर लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे छू लेंगे फूड आइटम तो क्या होगा, हमारे हाथ में तमाम इधर उधर हमने मिट्टी लगा, जम्स लगे हुए हैं, वो सब हमारे फूड आइटम में हो जाएंगे. उससे क्या होगा, वो फूड जो होगा वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा. ठीक है, और अगर हमने जब काम अपना कर लिया है उसके बाद हम उसी हाथ से किसी चीज़ को छू देंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा ऑयल लगा हो या कुछ और लगा हो तो वो दूसरी जगह लग जाएगा. इसलिए हमें जब भी हम वर्क करने जा रहे हैं किचन में तो उसके पहले हमें हैंड वॉश करना है और उसके काम करने के बाद भी हैंड वॉश करना है. ठीक है, फिर सेकंड है वाइप अप फूड स्पिल्स इमीडिएटली. यानी कि अगर कहीं पे भी कुछ खाने का सामान गिर गया है तो उसको हमें तुरंत ही साफ कर देना चाहिए. कि सपोज कि ये फर्श पे गिर गया और हम नहीं ध्यान दे रहे तो हमारे पैर पे लग के चारों तरफ वो फैल जाएगा. इसलिए, और दूसरा चीज है कि कुछ गिरा है तो उसी में चींटी कीड़े मकोड़े भी उसमें आ करके उसमें लग जाएंगे. तो इसलिए कुछ भी अगर गिर जाए तो उसको तुरंत ही हमको साफ कर देना चाहिए, किसी गीले कपड़े पोंछ लेना चाहिए. फिर थर्ड है ऑलवेज आस्क एन एडल्ट बिफोर यूजिंग नाइफ्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स और गोइंग नियर हॉट थिंग्स. अगर हमको कुछ नाइफ से काम है या किसी डेंजरस चीज़ें जो भी हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स किचन में, उनसे अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें पहले अपने से एल्डर्स की, अपने से बड़े की परमिशन ले लेनी चाहिए. ठीक है, ताकि वो लोग भी फिर उस चीज़ पे ध्यान देंगे, उससे फिर हम क्या होगा, हम लोग वो काम सेफली कर पाएंगे. और कोई भी अगर गर्म चीज़ रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, दूध है गर्म करके रखा हुआ है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसके वहाँ पे भी हमको बहुत ही ध्यान से काम करना चाहिए. Turn off the electrical appliances such as microwave, mixer, juicer, etc. immediately after use. और जो भी जिस भी चीज़ में हम अगर हम मिक्सर का यूज कर रहे हैं या माइक्रोवेव ओवन का जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हम यूज कर रहे हैं तो उसका एक काम करने के तुरंत बाद उसको हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए. क्योंकि अगर फिर पता चला हमारा हाथ गीला है, हमने उसे गीले हाथ से छू दिया और कहीं पे करंट की लीकेज है तो हमको करंट भी लग सकता है. इसलिए वर्क करने के बाद तुरंत ही उसका जो प्लग है उसे स्विच ऑफ कर दें. फिर है आपका नंबर 6 रूल ऑलवेज पुट कुक्ड फूड अवे फ्रॉम द रॉ फूड टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन एंड जर्म्स. अच्छा, जो हमने खाना पका लिया है उसको, जो रॉ फूड जो खाना पका नहीं है एकदम जो मतलब वैसे ही है, ठीक है, उन दोनों को हमको अलग अलग रखना है. अगर हम अलग अलग नहीं रखेंगे तो उससे कंटेमिनेट होने का डर रहता है. ठीक है, जैसे हमने दाल निकाली तो दाल और फिर उसको पका लिया तो अब उस दाल को जो 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 पकी नहीं है, जो दाल हमने रॉ ली है उसको हटा देना चाहिए. ठीक है, आटा हमने लिया है, आटे को हटा करके फिर उसको माड़िए. तो दोनों चीज़ को इकट्ठे नहीं रखना है, उससे क्या होगा, कंटेमिनेट होने का डर रहता है. फिर आपका 7th पॉइंट है टर्न हैंडल्स ऑफ सॉस पैंस अवे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टोव वाइल कुकिंग. अच्छा, जो जो सपोज कि कोई सॉस पैन है जिसपे हम लोग चाय बना रहे हैं या कुछ है, उसका जो हैंडल है उसको हमको क्या करना है, अवे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टोव, उसको हमें स्टोव के फ्रंट से हटा देना है. जैसे अगर वो हमारे सामने की तरफ आएगा
तो हमारे ही हाथ वाथ से लग के उसके गिरने का डर होगा। और साथ में अगर हम उसको उसका डायरेक्शन दूसरी तरफ कर देंगे तो दूसरे बर्नर पे अगर कुछ सामान रखा होगा तो उससे भी नुकसान होने का डर है। तो उसको हमको जो सॉस पैन का हैंडल है उसको साइड में रखना है ताकि वो सेफली हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। अब है हमारा फैक्ट टू नो। फूड कंटेमिनेशन बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, parasites or harmful chemicals causes over 200 diseases from diarrhea to even cancer। जो कंटेमिनेट फूड है मतलब कि जिस फूड में थोड़ा सा कुछ गंदगी लग गई है, खराब हो गया है, जिसमें जर्म्स वगैरह लग गए हैं, तो वो फूड का अगर हम लोग उसे खाएंगे तो उससे हमें कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। वो क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस सब ग्रो कर जाते हैं, उससे करीब 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होने का डर रहता है। इसलिए हमें जो फूड आइटम है अपना वो बहुत ही उसको ऐसा रखना है कि वो कॉन्टेमिनेट ना हो। ठीक है। फिर इसमें देखिए कुछ टाइम है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ कॉफी। तो कौन सी कंट्री बेटा सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है कॉफी। जैसे भारत में टी बहुत कंज्यूम होता है, तो किस कंट्री में बहुत ज्यादा कॉफी का कंजम्पशन होता है। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ए, फिनलैंड। ठीक है। तो कुछ टाइम में आप ए फिनलैंड पे टिक लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिनलैंड। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लेसन 12। ये क्या है? फेमस वुमेन। तो बेटा इसमें फेमस वुमेन में क्या है कि जो वुमेन जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए। फर्स्ट वुमेन आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर इन इंडिया। ये जो पिक्चर है वो ये क्या है? ये फर्स्ट आईपीएस, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस में पुलिस में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो लोग आईपीएस से जाते हैं ना। तो ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस थी इंडिया की। ठीक है। तो इनका क्या नाम है? ये है किरण बेदी। ठीक है। फिर ये पॉलिटिक्स में भी आ गई थी अभी कुछ समय पहले बीजेपी में ना। तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर? किरण बेदी। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए। फर्स्ट वुमेन टू स्कोर अ डबल 100 इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये जो पिक्चर बनी है ये वुमेन क्रिकेटर है और इन्होंने इंडियन वुमेन टीम में खेलती है, क्रिकेट टीम में। और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डबल 100, इन्होंने सबसे पहली वुमेन है इंडिया की जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डबल 100 बनाया है। तो इनका नाम है मिथाली राज। ठीक है। ये है मिथाली राज। सेकंड। ठीक है। सबकी पिक्चर अक्सर से देख लीजिएगा और सबका नाम फिर लर्न कीजिएगा ताकि आपको सबके नेम और पिक्चर पहचान जाए। आप कहीं पे भी उनकी पिक्चर बनी है तो आप पहचान जाए कि ये कौन है। ठीक है। फिर थर्ड देखिए। फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे की टॉप पे पहुंची थी, की चढ़ाई किया था। तो ये कौन है बेटा? ये है आपके बछेंद्री पाल। ठीक है। फिर फोर्थ देखिए।
फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो ये फर्स्ट इंडिया की वुमेन थी जो कि स्पेस में गई। बाद में फिर ये अमेरिका में जाकर रहने लगी थी तो इंडियन अमेरिकन हो गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट थी जो कि स्पेस में गई थी। बाद में एक बार जब ये सेकंड टाइम जा रही थी तो इनका जब एयर शटल जो इनका रॉकेट है जो वापस आ रहा था तो वो क्रैश कर गया था, जिसमें इनकी और इनके साथ मेरे ख्याल से 6-7 लोग, 6-7 पीपल और थे, उन सबकी उसी में डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ये इंडियन वुमेन है जो कि स्पेस में गई थी। तो ये कौन है बेटा? कल्पना चावला। ये देखिए, कल्पना चावला। फिर फिफ्थ वन देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहली भारत की राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति थी। तो ये कौन है? ये प्रतिभा पाटिल, ठीक है। इनका नेम देखिए यहाँ पे दिया होगा, कल्पना चावला, किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल। फिर इसमें बेटा देखिए फैक्ट टू नो दिया है, टेसी थॉमस और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इज इंडिया फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू हेड अ मिसाइल प्रोजेक्ट। तो बेटा ये टेसी थॉमस ये एक वुमेन साइंटिस्ट हैं जो कि इनको क्या, इनको किस नाम से भी जाना जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ये जो टेसी थॉमस है इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक मिसाइल के प्रोजेक्ट की वुमेन साइंटिस्ट टू हेड अ मिसाइल, ये मिसाइल का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था उसको इन्होंने हेड किया था, तो इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनका क्या नाम है? टेसी थॉमस, ठीक है। और कुछ टाइम में देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। तो पहली इंडियन वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला था तो वो कौन थी बेटा? वो मदर टेरेसा थी, ठीक है। ठीक है, सबकी बेटा आप लोग सबका नेम लर्न कर लीजिएगा, सबकी नेम की स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, साथ में सबकी पिक्चर भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ध्यान हो जाए कि कौन सा नेम किस, मतलब कौन सी पिक्चर किसकी है, ठीक है। तो ये देखिए किरण बेदी, ये मिथाली राज, ये आईपीएस ऑफिसर थी फर्स्ट वुमेन। ये मिथाली राज जो क्रिकेटर हैं इंडियन वुमेन टीम में, जिन्होंने फर्स्ट डबल 100 टेस्ट क्रिकेट में स्कोर करी, ठीक है। फिर ये बचेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पहली बार इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ठीक है। ये कौन है? ये कल्पना चावला है, ये एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है। फिर ये प्रतिभा पाटिल, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है आपका सोशल नेटवर्किंग। सोशल मीडिया इज अ पार्ट, इस समय बेटा हम लोग व्हाट्सएप और ये सब फेसबुक है ना, और ये पिन इंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? ये सब आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्क का हिस्सा है ये सब, जिससे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, या और भी बहुत सारी क्रिएटिव इंफॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में पूछा गया कि आपको इनका लोगो बना हुआ और आपको बताना है कि ये किसकी पिक्चर है, ठीक है। सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर मोस्ट चिल्ड्रन।
तो इस समय छोटे छोटे बच्चे भी फेसबुक व्हाट्सएप इस पे काफ़ी टाइम उनका लगे रहते हैं। बिलो आर सम मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो यहाँ पे क्या कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लोगो बने हुए हैं। मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स अमंग चिल्ड्रन, नेम दीज साइट्स, यूज द हेल्प बॉक्स। तो आपको क्या करना है, इनके नेम बताने हैं, ठीक है। तो पहले देखिए ये किसका है, ये फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं इस समय, इसके सबसे ज़्यादा यूजर हैं, ठीक है। वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा यूजर फेसबुक के हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, ये पिन इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे हमको क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं हर तमाम चीज़ों के, ठीक है। हाउस से लेकर के, स्टाइल से लेकर के, तमाम चीज़ों के हमको आइडियाज मिलते हैं। ये आपका यूट्यूब है, इसमें वीडियोस पड़े होते हैं। इवन हम लोग भी, जैसे हम ही हैं, अपना ये वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालते हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे तरीके के दुनिया भर के वीडियो, तमाम चीज़ों की जानकारी हमको यूट्यूब पे मिल जाती है। फिर ये ट्विटर है, हमको किसी कोई चीज़ अपनी बात रखनी है और हम चाहते हैं कि वो बहुत लोग देख लें, तो हम उसे ट्वीट करना कहते हैं। तो ट्विटर पे अपनी बात रख करके उसे कर देंगे, तो वो बहुत सारे लोग उसको पढ़ सकते हैं और उसके उसके बारे में अपना रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम ये भी फेसबुक की तरह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। और फिर ये आपका कहलाता है हाँ, लिंक्डइन। लिंक्डइन ये क्या है, ये आपका जो वैसी साइट होती है, ये बेटा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उन लोगों के लिए होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, वो लोग इस पे अपना वो कर लेते हैं, अपना मतलब बना लेते हैं, और उसी के थ्रू वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होता है। मेन प्रोफेशनल के लिए होता है, ठीक है। प्रोफेशनल लोग इसमें अपना साइन अप करके यूज करते हैं इसे। तो आपको इनका सबका नेम बताना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट आपका है फेसबुक। फर्स्ट है हो गया आपका फेसबुक। हाँ, फिर सेकंड देखिए आपका क्या है बेटा, सेकंड है आपका पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट। फिर थर्ड देखिए, थर्ड आपका यूट्यूब है। फिर फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका ट्विटर है। आप अक्सर देखते होंगे जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, वो सब किसके थ्रू होता है, वो ट्विटर जो साइट है ट्विटर पे होता है, ठीक है। हम्म, फिर क्या है देखिए, फिर आपका ये है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी जैसे आपका बेटा फेसबुक है, उसी टाइप का ये भी होता है, इंस्टाग्राम। फिर आपका क्या है, लिंक्डइन। लिंक्डइन ये किसका, ये प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, ठीक है। फैक्ट टू नो, फेसबुक इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क विथ 1.59 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड। जो फेसबुक है वो सबसे ज़्यादा लोग उस पर हैं, लगभग 1.59 बिलियन यूजर्स हैं उसके, ठीक है। और फिर ये नेक्स्ट है आपका वैल्यू बेस्ड नॉलेज। इसमें क्या है, यू शुड नॉट यू शुड नॉट इंडल्ज yourself too much in social networking or on social media as it affects your eyes and health both। तो इसमें बेटा क्या हमको नॉलेज दी गई है, आपको वैल्यू बेस्ड नॉलेज क्या दी गई है कि हमको जो भी ये आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देने लगते हैं, पता चला दिन दिन भर उसी में लगे हुए हैं, कभी फेसबुक कभी इंस्टाग्राम, इसी पे दिन भर उनका पूरा टाइम इसी में कट जाता है। तो अगर हम ऐसे अगर बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो उससे हमारा बहुत हेल्थ का नुकसान रहेगा, ठीक है। हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होती जाती है और हमारी आइज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे नहीं देना चाहिए, ठीक है। उससे हमारी आइज और हेल्थ दोनों पे बुरा असर पड़ता है, ठीक है।
अब हम लेसन 14 पे आते हैं, वो है इंस्पिरेशनल कोट्स। कुछ लोगों ने जो बातें की हैं, जो कोट दी है बेटा, ठीक है, तो उनकी बात फेमस हो गई है, तो वही इंस्पिरेशनल, लोगों को वो इंस्पायर करती है। तो वही इंस्पिरेशनल कोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसने क्या कहा है, वो आपको बताना रहेगा। इंस्पिरेशनल मीन्स बेटा जो किसी को इंस्पायर करे, उससे लोग प्रभावित हों, उनमें खुद भी एक उमंग आए, एक जज्बा आए कुछ करने का, ठीक है। इसमें बेटा फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, ठीक है। ये हमेशा असंभव लगता है जब तक कि वो कर ना लिया जाए। तो ये किसने कहा था, ये नेल्सन मंडेला ने कहा था, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे थे, जिन्होंने जो काले गोरों का जो उसमें बहुत ज़्यादा जो जो ब्लैक पीपल है उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो पहला वाला कोट, इट्स ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, तो ये फर्स्ट किसने कहा था, ये आपके नेल्सन मंडेला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आपका सेकंड वाला है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉट यू प्लान नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। मतलब क्या, कि हमेशा हमको अपना बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। जो जो भी चीज़ हम अभी बोएंगे, जो भी हम अभी प्लांट करेंगे, और उसी का फिर फल हमको बाद में मिलेगा, उसी का हार्वेस्ट हमको बाद में मिलेगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये आपने कहा था ओक मैंडीना, ठीक है, वो ओक मैंडीना। तो सेकंड हो जाएगा आपका ओक ठीक है, मैंडीनो है इनका नेम। फिर थर्ड देखिए क्या है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब क्या, अगर तुम उसके बारे में, किसी चीज के बारे में सपना देख सकते हो, तो ये मान के चलो कि तुम उसको कर सकते हो। तो ये किसने कहा था बेटा, ये कहा था आपके वॉल्ट डिज्नी, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। तो फोर्थ क्या है, कि अपना जो गोल्स है, जो हमें हमारी जो मंजिल है, वो हमें बहुत ऊंची रखनी चाहिए, और हमको फिर तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम वहां पहुंच ना जाए। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपके, ये बेटा आपका कहा था, ये बो जैक्सन, ठीक है, बो जैक्सन। फिर नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, ये, हाँ फिफ्थ वन, यू विल नेवर विन इफ यू नेवर बिगिन, ठीक है। कि तुम, आपको तभी सफलता अगर नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ सोचते रह जाते हैं, अरे कैसे करें, इसमें तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, और कभी बिगिन ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करते। तो आपको सफल तभी आप होंगे जब आप कहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके किसने कहा था, ये आपके कहा था, ये, हाँ, हेलन रोलैंड। फिर सिक्स, लास्ट वन, सिक्स वन देखिए, प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर
गाइडलाइंस, ठीक है, कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ पे हमको रुकना नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गई हम वहीं बैठ गए। वो हमारे उस वो क्या होती हैं, वो हमारी गाइड का काम करती हैं। उसी को हमको अपना गाइड बना लेना चाहिए और उसी से आगे फिर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको किसने कहा था, ये कहा था आपके ये रॉबर्ट एच स्कलर। बेटा फिर यहाँ देखिए फैक्ट टू नो में, कॉर्मन मैककार्थी रोट विद द सेम टाइपराइटर फॉर मोर देन 50 ईयर्स। तो कॉर्मन मैककार्थी थे, उन्होंने वो एक ही टाइपराइटर 50 साल से 50 ईयर्स तक यूज किया था। ठीक है, और दूसरा आपका बेटा यहाँ क्या है, एक क्विज टाइम में देखिए, हु सेड यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुमको खुद ही वो चेंज मिलना पड़े। जैसे लोग कहते हैं कि यार देखो कितनी गंदगी है, कोई सफाई नहीं करता है, यहाँ देखो सब कूड़ा खराब, तो आपको क्या करना चाहिए, हमको खुद लग करके उसको सफाई करनी चाहिए। ठीक है, हम भी उसका वो पार्ट बने, तभी हम वो चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तुम्ही को वो चेंज होना पड़ेगा अगर तुम विश्व में कुछ बदलाव लाना चाहते हो। तो ये किसने कहा था बेटा, ये हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो फिर आपका लेसन 15 बेटा एनिमल्स हैबिटेट्स, मतलब एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, जिन जिन एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर देखिए, तो ये आपका क्या है, ये पोलर बियर की पिक्चर है। ठीक है, बर्फ में रहता है, ये कहाँ पे रहता है, ये आपका आर्कटिक रीजन में रहता है, वहाँ पूरी बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका, पोलर बियर का क्या हो जाएगा, आर्कटिक रीजन। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, सेकंड पिक्चर किया है, सेकंड पिक्चर पेंगुइन की पिक्चर है, ये भी आपकी बर्फ में ही रहते हैं ये बर्ड भी। ठीक है, तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये आपके अंटार्कटिका में रहते हैं। ठीक है, एंटार्कटिक। फिर थर्ड देखिए, थर्ड बेटा बेटा ये एक बर्ड की पिक्चर है, इसका नाम ईमू होता है। ठीक है, EMU। ये बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये भी जैसे आपकी ऑस्ट्रिच है, वो भी उड़ नहीं सकती, वैसे ये भी बर्ड उड़ नहीं सकती है, और ये भी काफ़ी बड़ी बर्ड होती है, ऑस्ट्रिच से छोटी होती है, सेकंड नंबर की लार्जेस्ट बर्ड होती है। ठीक है, तो थर्ड आपका कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, ईमू। फिर फोर्थ देखिए बेटा, ये याक के पिक्चर, ये कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बत में। फिर फिफ्थ आपकी टाइगर की पिक्चर है, ये कहाँ, ये इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आपके बंगाल में भी पाए जाते हैं ये टाइगर, तो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट पिक्चर देखिए, ये किसकी पिक्चर है, जेब्रा की, ये कहाँ पे हो पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में होते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है, अफ्रीका। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें दिया है फैक्ट टू नो, ईच जेब्रा स्ट्राइप्स आर यूनिक जस्ट एज नो टू ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स आर अलाइक, नो टू जेब्रा हैव द सेम स्ट्राइप पैटर्न। तो उसमें क्या बेटा हमको बताया गया है कि जिस तरीके के जो ह्यूमन के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हर इंसान के अलग अलग होते हैं, उसी तरीके जो जेब्रा की जो स्ट्राइप्स होती है ना आपकी, ये ब्लैक कलर की, वो हर जेब्रा की डिफरेंट होती है। ठीक है, उससे आप जेब्रा को पहचान सकते हैं कि ये कोई दूसरा जेब्रा है, ये वो वाला जेब्रा नहीं है। ठीक है, जैसे ह्यूमन की फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं, वैसे जेब्रा की स्ट्राइप्स भी डिफरेंट होती है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिखे आपका जो IQ टेस्ट क्वेश्चन है, वेयर आर स्पॉटेड हाइनाज फाउंड। तो
जो हाइनाज होते हैं उसमें एक हाइना की एक वैरायटी होती है जिसपे स्पॉट पड़े होते हैं, तो वो कहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं, तो उनका हैबिटेट कहाँ होता है, वो अफ्रीका होता है। ठीक है, तो आईक्यू टेस्ट में आप क्या लिख देंगे, अफ्रीका। ठीक है बेटा, इतना आप ये 5 चैप्टर्स हमने कर दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।